वर्ल्ड नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज और पाकिस्तान की शान कप्तान बाबर आजम आईसीसी वनडे प्लेयर्स रैंकिंग की टॉप पोजीशन उनसे छिन गई है। भारत के शुभमन गिल 830 पॉइंट्स के साथ वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए हैं। वही हुआ जिसका डर था। हैरान हूं दिल को रूंग के पीटू में जिगर को। शाहीन शाह अफरीदी से भी बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन छिन गई है। शाहीन शाह अफरीदी पहले से 5वें नंबर पर चले गए हैं और भारत के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज पहले नंबर पर आ गए हैं। आज 21 साल के बच्चे ने उनको रिप्लेस कर दिया ओडीआई के अंदर और कह लें कि क्राउन अपने नाम करिए। गिल की बात करें तो इस पर क्या तासुरात है आप पर? वो घंटे का किंग है बाबर आजम। नेपाल नीदरलैंड के साथ सीरीज काट करके पहले नंबर पे आ गया। पिंडी की पिचों पे सेंचुरियां मारी हैं बाबर आजम ने। कौन किंग मानता है? मैं तो नहीं किंग मानता उसे। जिसका इंडियन फैंस को था इंतजार, आ गया वो शाहकार शुभमन गिल एंड मोहम्मद सिराज हैज dethroned and replaced Babar Azam and Shaheen Shah Afridi from the rank of ODI number 1 batter and number 1 bowler. बंदे का नाम है शुभमन गिल। आज उसने बाबर आजम को उतार फेंका है नंबर 1 रैंकिंग से और बताया है कि इस तरह से नंबर 1 रैंकिंग ली जाती। ये मसला बन गया मीडिया के लिए, जो हमें रात दिन बताते थे दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन हमारे पास है, दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग हमारे पास है, दुनिया के नंबर 1 बैटिंग हमारे पास है, लेकिन वो सारी खुडे लाइन बढ़ गए। और अब इंडियंस का राज है T20 ODI रैंकिंग्स के अंदर। चाहे हम बॉलर्स की लिस्ट की बात करें या हम बात करें बैटर्स की लिस्ट की। ये कौन सा डर है जो इंडिया को लेके दिलों में बैठा हुआ है? पता नहीं क्यों इनका वो पता नहीं, इंडिया का नाम सुन के तो वैसे ही इनके टांगे फूल जाती है। हम तो टांगे का जिसका इंडियन फैंस को था इंतजार, आ गया वो शाहकार शुभमन गिल एंड मोहम्मद सिराज हैज dethroned and replaced Babar Azam and Shaheen Shah Afridi from the rank of ODI number 1 batter and number 1 bowler. और अब इंडियंस का राज है T20 ODI रैंकिंग्स के अंदर। चाहे हम बॉलर्स की लिस्ट की बात करें या हम बात करें बैटर्स की लिस्ट की। आज से चंद महीने पहले 3 पाकिस्तानी बैटर्स थे, लेकिन अब टॉप 10 में ऐसा मामला आ चुका है कि सिर्फ तन्हा बाबर आजम हैं और ना फखर हैं ना इमाम हैं। लेकिन जिनके बारे में कहा जा रहा था कुछ अर्से पहले, यार ये तो रैंकिंग्स भी नहीं है, यार इनका तो कोई बैटिंग ही नहीं है, तो हुआ ये कि दुनिया ने जब ओडीआई क्रिकेट खेलना शुरू की तो चंद मैचेस लगे, रैंकिंग्स ऊपर नीचे आगे पीछे टॉपल हो गई। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो बाबर आजम को, 900 दिन से ऊपर उन्होंने अपनी रैंकिंग को मेंटेन रखा और 900 दिन बाद शुभमन गिल ने रिप्लेस किया। वेल डिजर्विंग शुभमन गिल, क्योंकि इस साल का जो आगाज शुभमन गिल ने किया, सॉश बकलिंग एक डबल सेंचुरी आई, फिर सेंचुरीज की तादाद लगी। अनफॉर्चुनेट हुआ वर्ल्ड कप में उसका आगाज के डेंगू से ही वाज डाउन एंड ही टुक कपल ऑफ मैचेस टू रिकवर एंड टू प्ले अगेंस्ट एनी टीम इन दिस वर्ल्ड कप। हालांकि शुभमन के लिए कहा जा रहा था कि वर्ल्ड कप मैच नंबर 1 से खेलेगा, ये टूर्नामेंट शुभमन का होगा। अभी तक शुभमन का ये टूर्नामेंट उस तरह हुआ नहीं है जिस तरह टेक्निकली होना चाहिए था। हालांकि टूर्नामेंट से पहले ये बात हुई थी कि जी कौन इस साल का टॉप यंग प्लेयर होगा, तो शुभमन हर किसी की जबान पे शुभमन था, लेकिन रचिन रविंद्रा ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी वो भी बड़ी कमाल है और डिजर्व करती है। तो ये रैंकिंग्स अपडेट आप लोग की स्क्रीन के ऊपर है। शुभमन गिल rightly sitting at the top as the number 1 ODI batter and Mohammad Siraj rightly sitting at the top as the number 1 ODI bowler। शाहीन शाह अफरीदी को रिप्लेस किया। शाहीन शाह अफरीदी की लास्ट मैच की परफॉर्मेंस के बाद 10 ओवर में 90 और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप डाउन हो गए 5वें नंबर के ऊपर और बाबर आजम और शुभमन गिल का 6 पॉइंट्स का डिफरेंस आके शुभमन गिल नंबर 1 है, बाबर आजम नंबर 2 पे हैं, विराट कोहली नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं और विराट कोहली भी हम मार्जिन कम करते जा रहे हैं। जो परफॉर्मेंस बाय द वे विराट की है और अगर इसी तरह परफॉर्मेंसेस रही तो कोई मेरे ख्याल से इसमें अचंबा नहीं है कि बाय द टाइम ये वर्ल्ड कप एंड हो और विराट अगर इसी तरह परफॉर्म करते रहे और टीम इंडिया इसी तरह परफॉर्म करती रहे तो कोई पता नहीं, आप शायद विराट कोहली को, शुभमन गिल को भी सरपास करते हुए अपने 16 साल इंटरनेशनल करियर के बाद भी शायद वो नंबर 1 ओडीआई बैटर ये वर्ल्ड कप खत्म करें। तो सबसे पहले तो इंडियन फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो फॉर शुभमन गिल एंड मोहम्मद सिराज फॉर बिकमिंग अ नंबर 1 ओडीआई बैटर एंड बॉलर। एक्चुअल खबर तो गिल की है क्योंकि सिराज तो पहले भी रहा है नंबर 1 ओडीआई बॉलर, सो उसके लिए दिस इज नॉट समथिंग न्यू और कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि जी पहली दफा कुछ हो रहा है। असल में पहली दफा जो गेम हो रही है वो शुभमन गिल के साथ हो रही है कि शुभमन गिल टेक्निकली पहली दफा नंबर 1 ओडीआई बैटर बन रहा है। शुभमन गिल के लिए जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, ये वर्ल्ड कप उस तरह नहीं है जो इसने साल के शुरू में किया, वो इतना ज्यादा कर दिया था, इतना एक्स्ट्रा उसने एफर्ट्स डाल दी थी कि बाय द बैक एंड ऑफ द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट जहां
टेक्निकली उस तरह परफॉर्मेंसेस नहीं है गिल की जिस तरह हम एंटिसिपेट कर रहे थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ बाबर को बीट करते हुए नंबर 1 पे आ चुके हैं। इंडिया ने बाबर से ये नंबर 1 कप्तानी का भी रिकॉर्ड तोड़ लिया है, रिकॉर्ड छीन लिया है। अब बाबर नंबर 1 नहीं रहे। हम बात करेंगे पाकिस्तानी ऑडियंस से, आवाम से, कि जो रैंकिंग है इसके ऊपर उनकी क्या राय है, और क्या जैसे पाक मीडिया कह रहा है कि बीसीसीआई की इसमें साजिश है, तो क्या वाकई बीसीसीआई इन्वॉल्व है बाबर की रैंकिंग गिराने में? आवाम की तरफ चलते हैं, जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में अभी पर फॉलो करें। एक बहुत बुरी खबर के साथ आज का प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं। हमारा जो नंबर 1 ओडीआई जो बैट्समैन है बाबर आजम, उसकी नंबर 1 रैंकिंग छिन चुकी है, और अब नंबर 1 पे जो है आईसीसी के जो बेस्ट बैट्समैन है शुभमन गिल नंबर 1 पे आए हैं। बाबर की ये जो पोजीशन जो 3 सालों से उसने मेंटेन की थी, जिसमें पूरा पाकिस्तान बड़ा फख्र करता था कि हमारा बाबर आजम जो है नंबर 1 है, नंबर 1 है, वो रिकॉर्ड भी इंडिया ने हमसे छीन लिया। देखिए, इसमें सबसे पहली तो बात यह है कि खिलाड़ी को अपनी स्पोर्ट्समैनशिप है या उसकी अपनी गेम है, उस पर ध्यान करना चाहिए। अगर उसकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसकी अपनी, ज़्यादा तो मैं ये कहूँगा उसकी अपनी की वजह से है। अच्छा। लेकिन देयर आर कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं। अच्छा। क्योंकि इंडिया वाले वहाँ पे कुछ लोग खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। और इंडिया ने क्या प्रेशराइज किया? उनसे बैट छीन लिए, उनसे बॉल छीन ली, उनकी मार पिटाई की, क्या किया इंडिया ने? नहीं, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि पाकिस्तान की वहाँ पे गैदरिंग नहीं है, ऑडियंस ही पाकिस्तान की बिल्कुल ना होने के बराबर। वो तो कहते वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले इंडिया ने कंफर्म किया था अगर खेलने आओगे तो हम वीजा किसी को नहीं देंगे। हाँ, तो डेफिनेटली इसीलिए नहीं दे रहे ना, कि क्योंकि पाकिस्तानी वो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान जो है ना वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे। अच्छा। और कोशिश ये करते हैं कि वो पाकिस्तान को जो है वो थोड़ा पीछे ही रखें। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख रहे हैं एम्पायरिंग का जो मयार है वो भी काफ़ी डाउन है। अच्छा, आपको एम्पायर भी फेयर नहीं लग रहे? मुझे तो ये लगता है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे डिसीजन थे जिसमें जो है वो बाबर ना आउट हो या कोई ऐसा खिलाड़ी जो नहीं। तो आपको बाबर की परफॉर्मेंस इस दफा जो